सबसे पहले सामान्य करेंगे हम अपनी श्वास और प्रश्वास को। लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास, deep inhale, slowly exhale, deep inhale, slowly exhale। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, धीमी से आंख को खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है 1 मिनट। सबसे पहले करेंगे वार्म अप। हल्का हल्का उठाएंगे, श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे हल्का हल्का करेंगे। और 2 से करेंगे। टेस्ट करेंगे। ओके, रिलैक्स। करेंगे जंगा पुष्टि विकास क्रिया। श्वास प्रश्वास के साथ इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ओके, करेंगे।
ओके, रिलैक्स। दोबारा से करते हैं ये अभ्यास। ओके। जंघा पुष्टि विकास क्रिया। ओके, रिलैक्स। दोनों पैर को खोल लेंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे ऐसा करके। करेंगे सबसे पहले पीछे मुड़ेंगे, हाथों को कमर में, आगे ऐसे, फिर ऐसे। ओके। नाउ 1 2 3 4। ओके। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके। 1 2 3 4। ओके, रिलैक्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सूर्य नमस्कार करते हैं 6 राउंड तेजी से। ठीक है, मैट के आगे आ जाएंगे। सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य भगवान, हमें भी आप ही की तरह तेजशाली, बलशाली, वीर्यशाली, ओजशाली बनाए, ताकि हम भी आप ही की तरह निरंतर निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा कर सकें, इस देश की सेवा कर सकें। रिलैक्स। हम करते हैं सूर्य नमस्कार, 6 राउंड करेंगे। ठीक है, फास्ट फास्ट। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, relax. रिलैक्सेशन पोज में आ जाएं। ठीक। शवासना। ओके। शवासन पर आ जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को खोलें अपनी मैट के बराबर। पंजे बाहर की ओर होंगी और एड़ी जो होंगी वो अंदर की ओर होंगी। हाथ की जो हथेली है वो आकाश की ओर होंगी। पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। सुपाइन पोस्ट में आता है ये शवासन। शवासन एक रिलैक्सेशन पोज है। इससे शांति प्राप्त होती है। थकावट दूर होती है। जो थकावट होती है, जो हमने क्रिया की, क्रिया से जो हमें थकावट महसूस हुई, उस थकावट को दूर करता है शवासन। इस रिलैक्सेशन आसना ऑल्सो जो टाइटनेस है इसको दूर करता है। मन में शांति को लेकर आता है। किसी आसन में हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, है ना। सर्वांगासन पूरी तरीके से अंग प्रत्यंग को देखें। अंग प्रत्यंग में देखें कहीं भी किसी भी अंग में कहीं भी कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रिलैक्स करें पूरी तरीके से। देखें एडजस्ट करें खुद को। कहीं कुछ टेंशन लगता है आपको, अब अपनी सांस और प्रश्वास पर ध्यान दें। बड़ी ही श्वास प्रश्वास की गति जो है सामान्य हो रही है। बड़ी ही हृदय की गति जो है वो भी सामान्य हो रही है।
ओके, रिलैक्स। आएंगे हम वापस, दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों पे लगाए, चेहरे पे लगाए, धीमी सी आंखों खोलेंगे। ओके, रिलैक्स। सबको दिखाई दे रहा है ना? जी। সূৰ্য নমস্কাৰৰ আগত দিয়া ষ্ট্ৰেচিং আকৌ এবাৰ দেখাই দিবচোন। स्ट्रेचिंग। हाँ, नहीं, स्ट्रेच, ये दोनों पैरों को हमने खोला था, ठीक है। दोनों पैरों को खोलने के बाद जितना आप खोल सके, है ना, लगभग 3 फीट, ये बराबर होने चाहिए। रिस्ट अप, इनहेल करते हुए पीछे, आगे, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ओके, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। हम्म तो हमारे पास जो आसन है आज, ठीक है, तो हम सुपाइन का आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, सेतु बंद आसन, विपरीत करनी आसन, सरल मत्स्य आसन एवं शवासन, ठीक है। तो शवासन का अभ्यास हमने किया अभी। पवन मुक्त आसन जो है, इसका अभ्यास करते हैं। तो पवन मुक्त आसन के लिए आप पीठ के बल लेट जाए, ठीक है। लेटने के बाद सबसे पहले हम एक एक पैर से करेंगे। तो इसके लिए इनहेल करेंगे, एक पैर को उठाएंगे, अपना दायां पैर, इनहेल करके धीरे धीरे उठाएंगे, ठीक है। फिर एक्सहेल करेंगे और पैरों को नीचे लेके आएंगे, हाथों को इस प्रकार से हम दबाएंगे। अपना हेड जो है माथा यहाँ लगा सकते हैं। होल्ड करेंगे, रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। अब दूसरा पैर से इनहेल एंड एक्सहेल, हाथों को घुट शीन बोन को लॉक करके दबाएंगे। Okay, now relax, inhale and slowly, slowly. ठीक है, ये फॉरवर्ड मुक्त आसन हुआ। आप दोनों पैरों से करेंगे इसका अभ्यास। सर जब पैर पकड़ रखेंगे तो सांस रोक रोक के रखना है क्या?
नहीं नहीं, श्वास को सामान्य रखेंगे हम। जी सर। हाँ। जब हम पैर को पकड़ के रखेंगे, जब होल्ड करते हैं तो श्वास को नॉर्मल रखेंगे, इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे ठीक है, ठीक है। नॉर्मल। ठीक है। अब हम दोनों पैरों से करते हैं इसका अभ्यास, दोनों पैरों के लिए। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इनहेल करते हुए ऊपर लेके आए दोनों पैरों को। ओके। नाउ आप एक्सहेल करते हुए नीचे। अब यहाँ पर आप जब रुके हुए हैं तो आप सामान्य रख सकते हैं अपने श्वास प्रश्वास को। ओके, नाउ रिलैक्स। श्वास को लेते हुए and exhale। ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा आसन है। ठीक है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ओके। यहाँ तक समझ में आया? अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। ओके। तो उत्तान सर पादासन। हम्म। सर नी और नोज को टच करना या फिर ऐसे डिस्टेंस में रखना है? नहीं, टच करने का प्रयास करना है, जरूरी नहीं है इसको टच करना ही है ना। ऐसे कर, इतना ही रखेंगे काफी होगा। ओके सर। अब हम अभ्यास करते हैं उत्तान पादासन का। तो उत्तान पादासन के लिए सर, आपको, जी, पवन मुद्रासना जो आपने लेफ्ट लेग, राइट लेग और बोथ लेग तीनों किए ना, हाँ हाँ, वो एक ही साथ को ही बोलते हैं ना? एक मतलब अभी पवन मुद्रासना दिखाने के लिए मतलब होने से हम लोग को ये तीनों ही करना है क्या? तीनों दिखा सकते हैं, तो दोनों पैरों से दिखा दो। तो पवन मुद्रासना बोलने से हम लोग कौन सा मतलब करें? वन वन लेग करेंगे या बोथ लेग? आप बहुत लेग कर लीजिएगा वैसे। एक एक लेग से इसलिए दिखाई, एक एक लेग से भी हम कर सकते हैं इसको, है ना। पहले ये हमने सरल किया, फिर दोनों पैरों से हमने किया। तो दोनों पैरों से आप दिखा दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हैं तो हम्म। दोनों पैरों से आप दिखा दीजिएगा। हाँ, ठीक है। ये थैंक यू। तीनों ही दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथों को जो है हम अपने बॉडी के बगल में रखेंगे। अब जो है उत्तान पादासन यानी कि पाद यानी कि पैर, और पैरों को जो है हमको उठाना है। ठीक है। तो ये होगा उत्तान पादासन। तो सर जो होंगे हमारा जमीन पे रहेगा, और पैर जो होगा वो धीरे धीरे हम उठाएंगे और उस स्थिति में होल्ड करेंगे। ओके। तो पैर जो है हमारे, धीरे धीरे हम उसको उठाएंगे, श्वास लेते हुए 30 डिग्री एंगल से सबसे पहले हम उठाएंगे। ओके। इनहेल करते हुए इतना उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। ठीक है, तो ये हुआ उत्तान पादासन। तो हमने अभी 30 डिग्री पे उठाया, थोड़ा और उठा के हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और उठाएंगे, ये 45 डिग्री पे उठाएंगे। इनहेल, अब ये हुआ 45 डिग्री, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। ठीक है, तो जो हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनको ये आसन नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही अभी थोड़ा और उठाएंगे 60 डिग्री पे। ठीक है, तो 60 डिग्री आने के जब आपका पैर दिखने लग जाए आपको, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इनहेल, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। तो होल्डिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो सर पैर, हम्म, ये एक्सरसाइज हम लोग का स्टोमा में मतलब दर्द होता है ना, स्टोमा में लगता है ना करने से। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मैंने ट्राई किया ना, अभी तो थोड़ा पेट में लगा था, स्टोमा में लगता है ना। हाँ, इस सब में थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है इसमें, है ना। हाँ, इफेक्ट इफेक्ट तो स्टोमा में होता है हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है स्टमक में तो वो उसका अभ्यास ना करें। हाई मतलब बीपी जो है, हाई बीपी के मतलब पेशेंट को उसका अभ्यास नहीं करना है। सर यहाँ कोई कोई ऐसा आसन है क्या, मतलब 6 सेक्शन वाला कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये वाला? कौन से? ये जो आप अभी दिखा रहे हैं ना, तो 6 सेक्शन वाला मतलब जैसे कि हम लोग लेडीज लोग ना हाँ हाँ, थोड़ा। कर सकते हैं। इसको पद्मासन कहते हैं क्या इसको? हाँ, सर, इसको क्या कहते हैं? आप जो एक्सरसाइज जो दिखाए हैं इसको? उत्थान उत्तर पादासन। उत्तरासंद्र हाँ, उत्थान पादासन। तन्ना पद्मा। ओके, थैंक यू सर। उत्थान पादासन, ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू सर। हम्म, तो इसी को हम 90 डिग्री पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 90 डिग्री पे लेके जाते हैं तो इसको हम जो है अर्ध हलासन बोलते हैं। उसको हम अर्ध हलासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तान पादासन और अर्ध हलासन, बस ये डिफरेंस है कि अर्ध हलासन में जो है हम 90 डिग्री पे होते हैं, हमारा पैर जो है 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो उत्तान पादासन समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे अर्ध हलासन। ठीक है, तो अर्ध हलासन यानी कि आधा हलासन की जो स्थिति है उसका आधा। ओके, तो श्वास इनहेल करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स, धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। ये हो जाएगा अर्ध हलासन।
और जब हम पूरा पैरों को यहाँ पर टच कर देते हैं पीछे ले जाके जमीन पे, तो ये हो जाता है हलासन। ओके सर जी। ये अभी जो अर्ध आसन हलासन किया ना आपने, हम्म। बैक पेन मतलब कमर में भी लगता है क्या? हाँ, थोड़ा कमर में लगेगा। कमर में अगर इशू है तो ना करें। वही तो थोड़ा कमर में मतलब लगा, थोड़ा मतलब ज्यादा उठा नहीं पा रही हूँ ना, कमर में लग रहा था। मतलब पूरा फुल जो आपने किया इतना तो नहीं हो रहा है। हम्म। तो उसको धीरे धीरे जो है आप लोग मतलब पहले उत्तान पाद आसन कीजिए, है ना। फिर धीरे धीरे हम्म। जब आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे फिर अर्ध हलासन आप कर सकेंगे। सर पाँव को उठाने के टाइम सांस को लेते रहना चाहिए ना, इनहेल करना चाहिए। हाँ, जब सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर जब रुकेंगे तब आप श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे। ठीक है। ओके। तो ये एक ऐसा आसन है जो मतलब लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके। ठीक है, लोअर बैक पे मतलब स्ट्रेस बैक आता है तो पेन होने से मतलब धीरे धीरे मतलब वो मतलब अच्छा होगा, मतलब बैक पेन। हाँ, बैक पेन को ये मतलब अगर आपका स्पाइन अच्छा है ना, तो फिर वो बैक पेन नहीं होगा आपका। लेकिन ज्यादा बैक पेन है तो फिर आप उसको नहीं करेंगे। यस सर। तो ये हो गया उत्तान पादासन, हो गया अर्ध हलासन, हो गया। अब करते हैं सेतु बंद आसन। ठीक है, सेतु बंद आसन का अभ्यास पहले भी किया है। ठीक है, तो सेतु बंद आसन का अभ्यास करते हैं हम। हम्म। तो सेतु बंद आसन के लिए जो है पैरों को लेके आएंगे, दोनों पैरों को अपने नितंब के पास रखेंगे। ठीक है। अब ये सेतु मतलब जो पुल होता है ना, तो उसके जैसा ये आसन, सेतु के आकार का हम आसन बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम अपने नितंब को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट देंगे अपने नितंब को। ठीक है। तो उठाएंगे इन्हेल करते हुए ऊपर। अब हाथों से जो है अपने नितंब के यहाँ से सपोर्ट दे देंगे। ठीक है। अब एडजस्ट कर लेंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा सेतु बंद आसन। श्वास पर श्वास लेते रहे। अब पैरों को अगर हम आगे कर देते हैं, ये हो जाता है पूरा सेतु बंद आसन। आप पैरों को यहाँ पर भी रख सकते हैं शुरू शुरू में। ठीक है। फिर जब आपका अभ्यास हो जाता है तो आप पैरों को जो है सीधा कर ले, तो ये हो जाएगा सेतु बंद आसन। श्वास पर श्वास लेते रहे। धीरे से पैरों को लेके आए नितंब के पास और हाथों को रिलैक्स करें। तो नीचे के लिए लेके आए और रिलैक्स करें। तो ये हुआ सेतु बंद आसन। और सर जो हम्म पैर का पोजीशन है ना, हील अप होना ही है या डाउन ही होता है हील जो? हील डाउन रख सकते हैं। मतलब दूर से आपका वो दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए हील अप होना या डाउन है?
लेग का नहीं, डाउन डाउन रख सकते हैं heel को। ছাৰ এই যোগটো কৰি থকা সময়ত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বিধিটো কেনেকুৱা থাকিব? শ্বাস প্রশ্বাস তো সামান্য থাকিব, নর্মাল ব্রিথিং। नॉर्मल हिल ब्रीथिंग। डाउन हिल हाँ डाउन या हिल डाउन करके रखें, डाउन डाउन करना अ, चाहिए, है ना। और जो लेग हाथ का पोजीशन जो बेंड होता है या सीधा है? दूर से दिखाई नहीं दिया था जो हम कमर में लगा के पुश करके उठाते हैं ना, हाँ हाँ, वो हाथ का वो सीधा होना है या थोड़ा बेंड होता है वो हाथ का? ये हाथ का जो है वो आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम्म हाथों में ज्यादा स्ट्रेस ना आए, ठीक है। ओके तो सीधा रखेंगे आप। तो फिर से हम इसका अभ्यास करते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या करें, दोनों पैरों को जिस्म के पास लेके आए, सांस लेते हुए ऊपर लेके आए, और फिर अब हाथों को कोहनी को एडजस्ट करते हुए अब जो है हम अपने नितंब में सपोर्ट देंगे, ठीक है। कैसे? सबसे मतलब लास्ट में सपोर्ट देना है ना, मतलब कमर का हाँ सबसे लास्ट। हाँ हाँ, कमर के लास्ट में या बटक बटक में भी सपोर्ट दे सकते हैं, यस बट बटक में देने से अच्छा है, यस ठीक है। सर अब जो है ये ये आसन हम यस यहाँ सर पर भी कर सकते हैं और पैरों को सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। यस। ये अभी जो आपने पैर दूर रखा ना, तब वो भी पाँव नीचे होता है ना? हाँ हाँ, नीचे है। हाँ हाँ ठीक है सर। पैरों को वापस रखे। স্যার হাতত हम्म, মানে কঁকালত হাতেৰে পুছ নকৰি হাতখন নকৰিলে পাৰি নেকি স্যার? हाथ को पुश करके। হাত দুখন ধৰি লওক ইণ্টাৰলক কৰি থলো, हाँ हाँ हाँ, হা, কিন্তু স্যার মানে হাতেৰে মানে পুছ কৰিব পৰা নাই। मतलब हाथ को ऐसे रखा आपने, सपोर्ट दिया। এনেকে থব পৰা নাই। ओ पूरा नहीं, मतलब कि थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में। মানে অলপ অসুবিধা পাই আছো, মানে কি ইণ্টাৰলক কৰি মই আপোনাক দেখাই আছো। हम्म, दिख नहीं रहा, एक मिनट। हाँ, हाथों को ऊपर लेके जाना है, आपको सपोर्ट देना है। ওপৰত নিব পৰা নাই স্যার। ओ लो कराना है। ओ, মানে নিলেও তাৰমানে মানে পৰি যাওঁ হৈ যায়। ओ नहीं, सपोर्ट देने से ही जो है आपका जो है ये कमर को आप सपोर्ट दे पाते हैं, पूरा होल्ड कर पाएंगे। তাৰমানে এনেকে ইণ্টাৰলক কৰি তেনেকে পুৰা হোল্ড কৰিব পাৰিছো। ओके ओके। हाँ, ये भी है, प्रारंभिक स्थिति है, इसको भी रख सकते हैं। हम्म, ठीक है। सर ये करने से मतलब कहाँ कहाँ हम लोग को इफेक्ट होता है, मतलब कहाँ कहाँ मतलब इसका असर होता है? ये जो है आसन इसका अभ्यास, जैसे अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हमें इसको अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस रिलीज करता है हमारे बैक से, ठीक। कमर में
अच्छा, एक मिनट। ठीक है, अब जो अभ्यास है ये हो गया सेतुबंध आसन, हो गया अब विपरीत करनी और सरल सर मत्स्य आसन। हम्म सर हम्म एक बार मैं दिखा रही हूँ ना, मेरा नहीं ट्राई नहीं हो रहा था एक बार। हाँ, जो ये वाला देख पा रहे हैं? हाँ ये हो रहा है ना, उसके बाद ऐसे ना। हाँ 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 हाँ। हो रहा है। और कोहनी को थोड़ा सीधा करें, आपका जो एल्बो है उसको थोड़ा हाँ, सीधा करें। हाँ, हाथों को अगर नीचे से सपोर्ट देंगे तो और अच्छा होगा। यहाँ पर। हाँ, ऐसे ऐसे करके नीचे से सपोर्ट देंगे तो कोहनी जो है सीधी हो जाएंगी। हाँ। ये बात पीछे लेके जाओ पैर को। नहीं, पैर ठीक है, कोहनी को एडजस्ट करें आप, एल्बो को एडजस्ट करें। हाँ, अंदर की ओर लेके आए और हाँ, अब हाँ अब ठीक है, अब ऐसे थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं हथेली से। हाँ, ठीक है। Sir, Parisu. हम्म। हाउ मेनी टाइम सर? हाँ, थोड़ा होल्ड करें, 30 सेकंड तक होल्ड रख सकते हैं, फिर रिलैक्स। Parisu, sir. हाँ, ठीक है, आप रिलैक्स करें। अभी हुआ है सर? हाँ हाँ, ओके सर, धीरे थैंक धीरे। यू। हाँ, सर फ्रोजन सोल्जर होने से नहीं कर सकते ना? Thank you, sir. फ्रोजन शोल्डर होने से हाथों में हम सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आप हाथों में सपोर्ट ना देके जो यही वाला ऐसे करें, इतना कर, इतना भी चलेगा, है ना। ओके। आपके शरीर की स्थिति देखते हुए ये वाला अभ्यास आप कर लीजिए। ये क्या है सर? ये सेम ही है। फ्रोजन सोल्जर के लिए कुछ है क्या सर? फ्रोजन शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए हम अपने हाथों के लिए जो है धीरे धीरे उसको उसका स्टिफनेस रिमूव करने के लिए हम प्रयास करेंगे, है ना। तो लूजनिंग एक्सरसाइज जो होता है उसको रेगुलरली करें, उससे ठीक हो जाएगा। ओके सर। हम्म। हाँ, अब हम करते हैं हमारा जो आसन है, आ, विपरीत करनी और सरल मत्स्य आसन। ठीक है, तो विपरीत करनी कल मैंने बताया था, तो सेम ही है, कल अगर आपने अटेंड किया हो तो सेम वही है ना। तो विपरीत करनी मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा आसन सेम, कोई अलग नहीं है ना। तो जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कल इसका अच्छे से बताया था कि इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड का प्रेशर हमारे हार्ट पे और हमारे चेहरे पे आता है। तो ये अच्छा आसन है, हाई बीपी वालों को ये नहीं करना है। तो इससे जो हमारे वलितम पलितम रोग, झुर्रियाँ नहीं आती, है ना।
और असमय जो बाल हमारे सफेद हो जाते हैं वो नहीं होता है। ठीक है। तो हमारे योग शास्त्र में जो बताया गया है, योग शास्त्र में क्या बताया गया है कि हमारा जो नाभि है उसमें सूर्यमंडल है, और हमारे तुला के ऊपर जो गुफा है उसमें क्या है, चंद्रमंडल है, जिससे क्या है कि रस टपकता रहता है। तो ये नॉर्मल जो है हमारे रस गुरुत्वाकर्षण के से क्या होता है कि हमारा सूर्यमंडल में जाता है और भस्म हो जाता है, जिससे हम बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हमने इसको विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया, तो जो रस है वो हमारे मस्तिष्क में जाएगा और हम बुढ़ा जो बुढ़ापे नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए इनहेल करते हुए ऊपर, और फिर हाथों का सपोर्ट देते हुए ऊपर लेके आएंगे, और हाथों को कमर पे जो है सपोर्ट देंगे, कोहनी से एडजस्ट कर लें। तो इस प्रकार से अगर हमारी स्थिति होगी तो ये हो जाता है विपरीत करने। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेते रहे। हाथों को एडजस्ट कर लें। ओके, रिलैक्स। ठीक है। तो विपरीत करने मुद्रासन कल मैंने बताया था, वही है सेम मुद्रा में बताया था। उसके बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है शवासन पे। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन के लिए यह सरल मत्स्य आसन है। तो उसके लिए क्या करें, हमें जो है अपने गर्दन को सर को जो है पीछे की ओर लेके जाना है और उसमें ठहराना है। ठीक है। जिनको गर्दन नेक का इश्यू है, ठीक है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। ठीक। तो हाथों का कोहनी का सपोर्ट लेते हुए क्या करेंगे, पीछे की ओर लेके आएंगे ऐसे करके। तो इस स्थिति में भी रह सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको जो है आपका सपोर्ट आपकी कोहनी पे रहेगा। ठीक है। थायराइड के लिए भी अच्छा आसन है। मेरा फोन का जो स्क्रीन है ना, आपका जो फोटो में ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर से मेरा। उसको लैंडस्केप में कर दीजिए अगर होता है तो। दीदी आप स्क्रीन को जूम भी कर सकती है। हाँ, सार की स्क्रीन को इस तरीके से 2 फिंगर से जूम भी किया जा सकता है। हाँ, यस यस, थैंक यू। ट्राई कर रही हूँ। हम अब वापिस आएंगे तो कोहनी का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आएंगे और रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे नीचे। ध्यान रखें कि
आपका गर्दन पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है। এই আসনটোৰ নাম কি ক'লে ছাৰ? मत्स्य आसन। মৎস্যাসন। हम्म। थैंक यू सर। सर इस आसन में बॉडी का प्रेशर एल्बो में रखना है या हेड पे रखना है? नहीं, एल्बो पे रखना है। बॉडी का प्रेशर एल्बो में रखना है फाइनल पोस्टर में। हाँ हाँ। हेड पे आप ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर आ, गर्दन में इशू हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस आसन को एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम ऊपर आएंगे और गर्दन को थोड़ा सा पीछे करेंगे। ठीक है। सपोर्ट जो है हमारे एल्बो पे रहेगा, एल्बो से सपोर्ट रहेगा। ठीक है। और श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। यहाँ से भी आप सपोर्ट हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं और वापिस आ सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अपने बाएं करवट में लेते हैं। सर अभी बाएं के तरह सोए है या दाएं के तरह? ये बाएं में, लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड। हाथों का सपोर्ट देते हुए बैठ जाएंगे। लगभग सभी आसन जो थे उसका जो हमने एक बार अभ्यास कर लिया है। तो अगर बाद में समय मिलेगा तो हम उसको रिवीजन करेंगे और इसके जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में। तो 2 वीडियो अपलोड हो गई हैं। ठीक है। और आज मैं कर दूंगा बाकी वीडियो। तो हम यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, हम शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद कर लें, हाथों को चिन्ह मुद्रा में। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस।
दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने अभ्यास को ईश्वर पे समर्पित करें और धन्यवाद कहें ईश्वर का, जिनकी शक्तियों से हम आज का अभ्यास पूर्ण कर पाए। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और धीमी से आंखों खोलेंगे।